अन्नदाताओं का जिक्र आता है तो खेत में काम करते किसान नहीं, बल्कि गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं की तस्वीर सामने आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। इस वक्त देश की राजनीति में किसान आंदोलन हर वक्त एक नया मोड़ लेता जा रहा है। अन्नदाता लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग दोहरा रहे हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले। वहीं दूसरी तरफ सरकार अब तक अपनी हट पर कायम है, या ये कहे कि सरकार कृषि कानून वापस लेने के पक्ष में कतई नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि देश में कब कब किसान आंदोलन हुए, आज़ादी से पहले और बाद में किसान आंदोलन ने क्या क्या नए रूप दिखाए। एक तरफ आज़ादी से पहले और बाद के आंदोलन है, तो दूसरी तरफ वर्तमान के वो आंदोलन जिसने सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के इतिहास में किसान आंदोलन बेहद बड़ा दाग साबित हुआ है। अब तक के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन जारी है, या ये कहे कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ये लंबी लड़ाई है। सरकार कानून वापस लेगी या नहीं, अन्नदाता सरकार के बीच सहमति बनेगी या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे देश में कब कब किसान आंदोलन पर उतरे। वैसे देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद किसानों के कई आंदोलन हुए। हम आज़ादी के पहले की बात करें तो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत चंपारण के नीलहा किसान और गुजरात के खेड़ा के किसानों की समस्याओं से हुई, और कहा जाता है कि बिहार के चंपारण के नीलहा आंदोलन से ही महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी की लड़ाई में पदार्पण भी हुआ। 1859 किसान आंदोलन की शुरुआत। भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत 1859 से मानी जाती है। वो वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत की ताकत थी और अंग्रेजी हुकूमत से किसान परेशान थे। वर्ष 1875 के सिपाही विद्रोह विफल होने के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला था। (1872) कूका विद्रोह का आंदोलन। कृषि संबंधित समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए कूका संगठन के संस्थापक भगत जवाहरमल थे। 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों की कड़ाई से सामना करा और बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 में उनकी मौत हुई। लेकिन इस बीच कूका विद्रोह आंदोलन बड़ा आंदोलन बना था। 1874 दक्कन किसान आंदोलन। आजादी के पहले का किसानों का यह आंदोलन एक दो स्थानों पर सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई भागों में पैर पसारता रहा। दक्षिण भारत के दक्कन से फैली आग महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर समेत किसानों में इसका एकमात्र कारण अंग्रेज थे। कहा जाता है कि कई हिस्सों में फैले साहूकारों का शोषण था, और साल 1874 के दिसंबर में एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री हासिल कर ली, और उसी के विरोध में किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। (1879 से 1922 का रामोसी किसानों का आंदोलन। महाराष्ट्र में वायुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। सन 1879 से लेकर 1920 और 22 तक यह आंदोलन चलता रहा। (1914) का टाना भगत आंदोलन। बिहार और झारखंड में भी आजादी के दौरान टाना भगत ने 1914 में आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के मुखिया खुद टाना भगत थे, और आंदोलन लगान की ऊंची दर और चौकीदारी के विरोध भी किया गया था। 1918 किसानों का खेड़ा आंदोलन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किसानों को कुचलने के लिए विद्रोह की राख किसानों की ज्वाला बन गई, और इस बीच विद्रोह चंपारण सत्याग्रह और मोलपा विद्रोह जैसे आंदोलन में बदल गया। और उसी दौरान 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में
खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ। उन्नीस 1918 किसानों का एका आंदोलन। फरवरी 1918 वो वक्त जब किसान सभा चल रही थी। उस वक्त 1919 के अंतिम दिनों में किसान संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगातार वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर किसानों ने एका आंदोलन फूंक दिया था। उन्नीस 1920 मोपला विद्रोह का आंदोलन। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोल्पा किसानों ने 1920 में विद्रोह किया। शुरुआत में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। वहीं 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया और जल्द ही आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा कुचल भी दिया गया। देश के इतिहास में किसान आंदोलन समय समय पर पैदा हुए, चाहे आजादी से पहले हो या फिर चाहे आजादी के बाद। लेकिन इस वक्त देश के सामने एक और किसान आंदोलन जारी है। अन्नदाता लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग है कि कृषि कानून वापस लिए जाए। लेकिन सवाल ये है कि आजादी से पहले, आजादी के बाद भी किसानों ने हर दम अपना दम दिखाया है और तमाम ललकार चाहे अंग्रेजी हुकूमत को लगाई हो, लेकिन इस वक्त ललकार केंद्र सरकार को है। क्या आने वाले दिनों में किसान आंदोलन वाकई कोई बड़ा इतिहास रच सकता है? देखते रहे सन स्टार्ट।